बहू, मैंने तुझसे बोला था आकर मेरे सर पर तेल मालिश कर दे, पर तू नहीं आई। माँ जी, मैं सच बोल रही हूँ, मैंने नहीं सुना। अरे, जब से मेरा बेटा इस दुनिया को छोड़कर गया है, तब से तो तुम दोनों माँ बेटी ऐसे हैं जैसे चौथे आसमान पर चढ़ गई हो। माँ जी, आप ये क्या बात कर रही हैं? आपको क्या लगता है कि मेरे पति का जाने का गम मुझे नहीं है? अरे माँ जी, आप क्या ही समझेंगी। क्यों? मेरा पति नहीं गया है इस दुनिया को छोड़कर? अरे मैं सब समझती हूँ। तो फिर माँ जी, आप ऐसी बातें क्यों करती हैं? अरे क्या हुआ? घर का माहौल इतना शांत। अरे जा जा, तुझसे तो बहू अपनी बेटी भी नहीं संभाली जा रही, पता नहीं कहाँ घूमती रहती है आए दिन। दादी जी, आप ये क्या बात कर रही हैं? अरे आपको क्या हो गया है? बेटा तू चुप रह, तू मत बोल इस टाइम, तेरी दादी जी बहुत ज्यादा गुस्से में है। पर मम्मी, मैं शांत कैसे रह सकती हूँ? आपको पता है ना ये मेरे बारे में क्या बात कर रही है? भले ही बूढ़ी हो गई हूँ, पर सब समझती हूँ। तू जैसी लड़कियाँ ना नाम बदनाम कराकर छोड़ती हैं। ना ही तो तुझे पहनने का सलीका है और ना ही रहने सहने का। रात के 12-12 बजे तो तू घर में घुसती है, पता नहीं किसके साथ रातों में घूमती है। मम्मी, आप अब भी मुझसे चुप रहने के लिए बोलेंगी? बेटा प्लीज आज चुप रह ले, तेरी दादी जी आज बहुत गुस्से में है। देख, मैं नहीं चाहती कि कोई बड़ा तमाशा खड़ा हो। मम्मी बस बहुत हुआ, मैं अब एक अल्फाज भी नहीं सुनूंगी अपने बारे में। बेटा देख, बस मम्मी अब आप शांत रहिए। क्या बोल रही हैं दादी आप? मुझे तो लगता है दादी जी आप सटिया गई हैं। आपको नजर नहीं आता कि मैं पढ़ने के लिए जाती हूँ? और अगर कभी कभी लेट हो भी जाता है तो इसका मतलब मैं कहीं घूमती नहीं हूँ, मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ नोट्स बनाती हूँ। आपको तो हर टाइम यही लगता है ना कि मैं लड़कों के साथ घूमती फिरती हूँ। ए लड़की, तुझे जरा भी तमीज नहीं है, अपनी बूढ़ी दादी से जबान लड़ाती है। बस दादी, अगर आप मेरे बारे में बुरा भला बोलेंगी तो मैं चुप नहीं रहूंगी। मेरी मम्मी सुन लेती है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भी सुन लूंगी। और दादी जी, आप घमंड किस बात का दिखाती हैं? देखो, मैं तुम दोनों की शक्ल तक नहीं देखना चाहती। दोनों की दोनों इस घर को छोड़कर चली जाओ। ओ दादी जी, एटीट्यूड किस बात का दिखाती हो? अगर हमें इस घर में नहीं रखना है तो साफ साफ बोलो ना। और वैसे भी ये घर मेरे बाप का है, पर अभी भी बेटा मेरे ही नाम है। तो फिर ठीक है, जब हमारे नाम सरकार के द्वारा आ जाएगा तब हम वापस आ जाएंगे, चले जाएंगे हम यहाँ से। हमें यहाँ रहना भी नहीं है तुम्हारी ये बुसी हुई शक्ल देखने के लिए। चलो मम्मी, चलते हैं यहाँ से। अरे बेटा, तू पागल हो गई है क्या अंजलि? मैं ऐसे कैसे तुझे लेकर बाहर जा सकती हूँ? तुझे आज के दौर के बारे में नहीं मालूम? हाँ, तुझे लेकर कहाँ घूमूंगी? बस मम्मी बहुत हुआ, दादी जी आए दिन लड़ाई झगड़े करती रहती है और मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। मुझे सुकून की जिंदगी चाहिए। चलिए आप यहाँ से। माँ जी, आपने ये क्या किया? जो भी किया बिल्कुल सही किया। बेटा, तेरे सर पर ये छत है, ये तुझे रास क्यों नहीं आ रहा? कहाँ लेकर फिरूंगी मैं तुझे? मेरी बात समझने की कोशिश कर। मम्मी, वो आपकी सास है, आप सुन लेंगी, पर मैं बिल्कुल भी नहीं सुनूंगी। अरे मम्मी, उन्होंने बहुत कर ली अपनी मनमानी, कब तक सहन करेंगी आप? मैं बचपन से अब तक देखती आ रही हूँ, आप उनकी बातें सुनती ही रहती हैं। मम्मी, हम किसी के मोहताज नहीं हैं, मेरी पढ़ाई भी कंप्लीट हो चुकी है, मैं कोई न कोई नौकरी ढूंढ लूंगी, आप मेरे साथ चलें। अरे बेटा, मम्मी अगर आपको मेरे साथ आना है तो आइए, वरना रहिए आप अपनी सासू माँ के चरणों में। अरे ये लड़की तो पागल हो गई है, अब मैं इसे कहाँ लेकर फिरूंगी? पता नहीं कोई घर किराए पर मिलेगा भी या नहीं। और इसकी नौकरी इस पगली की अभी लग रही है क्या? ये पता नहीं क्या कराकर छोड़ेगी मुझसे। रुकिए यार मम्मी, आपको क्या हुआ है? अंजलि, अब क्या प्रॉब्लम है तेरी? मैं तेरे साथ चलने के लिए तैयार तो हूँ और मैं तेरे आगे आगे ही चल रही हूँ। ऐसा तो है नहीं कि मैंने तुझे पीछे छोड़ दिया है। देख बेटा, तेरे पिता तो है नहीं, तूने अपनी दादी जी का साया भी अपने सर से हटा दिया है। तुझे पता है ना ये दुनिया वाले कितने बेकार हैं। इस दुनिया में बेटा सारे मतलबी लोग हैं, तू नहीं समझ पाएगी। अभी तेरी छोटी उम्र है ना, अभी तूने दुनिया को उस निगाहों से देखा ही नहीं है। मम्मी, बचपन से अब तक मैं इतनी बड़ी हो गई, हर टाइम आपकी बेइज्जती होते हुए नहीं देख सकती। अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ। बेटा, अगर बुजुर्ग लोग कुछ सुना रहे हैं तो उसे बेइज्जती नहीं बोलते। मम्मी आप मेरे साथ आइए, मुझे कुछ नहीं सुनना।
अरे आप इतनी उदास क्यों बैठी हैं? आप इसे अपना ही घर समझिए। अंकल, मैं बड़ों के बीच में बोलना तो नहीं चाहती, पर मुझे माफ कर देना, मुझे बोलना ही पड़ेगा। 10,000 रुपये महीना, वो भी एक ही रूम के। नहीं नहीं अंकल, हमें नहीं चाहिए ये। अरे बेटा पहले मेरी बात तो सुन लो। अरे बिजली का बिल है, लाइट, और हम तुम्हें एक रूम थोड़ी ना दे रहे हैं, पूरा का पूरा ये हॉल भी है, किचन वगैरह, बाथरूम सब कुछ है। तो बेटा इस हिसाब से तो ज्यादा नहीं है पैसे। ठीक है तो फिर अंकल, आपको एक महीना हमें ऐसे ही रहने देना होगा। वो क्या है ना, हमें शिफ्ट होने में थोड़ा समय लगेगा और मुझे अभी अपनी नौकरी भी ढूंढनी है। तो क्या आप इतना कर सकते हैं? हाँ चलो फिर देखते हैं, आप रहिए बस आराम से। थैंक यू अंकल। अरे इसमें थैंक यू की कौन सी बात है? मेरा बेटा आएगा आपसे हिसाब करने के लिए हर मंथ, आप उससे हिसाब कर लेना। मैं कुछ दिनों के लिए लंदन जा रहा हूँ। ठीक है। चलो तो फिर मैं चलता हूँ। आप 5,000 रुपये जमा करा देना फिलहाल, फिर एक महीना मैं फ्री छोड़ दूंगा और फिर दे देना बाकी। क्यों बेटा, ये तो सही रहेगा ना? मम्मी, हम इतना तो दे ही सकते हैं। अब बेटा थोड़ा बहुत तो देना पड़ेगा, अब ऐसे फ्री में हमें कौन रहने देगा। ठीक है अंकल, मैं आपको फोन पे कर दूंगी। ठीक है बेटा, मेरा नंबर ले ले। ओके। देखो, मुझे परेशान मत करो, मैं अपना सारा सोना गिरवी नहीं रख सकती। अरे तुम अपना सोना गिरवी क्यों नहीं रख सकती? तुम अपने पति की मदद क्यों नहीं कर रही? हाँ, अरे इतना सोना लटका कर क्या ही मिलेगा? अगर तुम इसे गिरवी रख दोगी तो मैं ब्याज देता रहूंगा और मुझे कुछ बिजनेस करने का मौका मिल जाएगा। पर ये नेकलेस, ये मेरी माँ की निशानी है। अरे ऐसी कैसी माँ की निशानी? तुम्हें अपने पति पर जरा भी विश्वास नहीं है? मैंने कब बोला कि इसे बेच के खत्म कर दो? मैंने बोला गिरवी रख दो, कुछ ही दिनों में इसे छुटा लूंगा मैं। देखो, पर मैंने ऑलरेडी तुम्हें अपने हाथों के कंगन दे दिए हैं। अरे तुमने अभी तक उन्हें छुटाया ही नहीं है, अब फिर मेरे ये हार, इस पर तुम्हारी नजर है। अरे मेरे बाल तो छोड़ो, मेरी क्या गलती है? प्लीज, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अरे ऐसा कैसे छोड़ूं? तू मेरे काम नहीं आएगी तो किसके काम आएगी? देखो, मेरी कोई गलती नहीं है। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? अरे आपको जरा भी शर्म नहीं आ रही? एक औरत पर जुल्म कर रहे हो, और वो भी अपनी पत्नी पर। पागल सागल हो गया? अरे तू कौन होती है बीच में बोलने वाली? और तेरी हिम्मत कैसे हुई हम दोनों के बीच में टांग अड़ाने की? देखो, मैं मानती हूँ कि मेरा आप दोनों से कोई भी मैटर नहीं है, पर फिर भी इंसानियत के नाते इतना तो कर ही सकती हूँ कि आप दोनों में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आप दोनों में बीच बचाव कर दूं। जैसा कि आपकी पत्नी ने बोला, वो उसकी माँ की निशानी है। अरे अगर सोना गिरवी ही रखना है, जो सोना आपने इनकी शादी पर चढ़ाया था उसे ही गिरवी रख दो। इनकी माँ की निशानी पर आने की क्या जरूरत है? अरे अगर पैसे ही मांगने हैं ना, तो अपनी माँ और अपने भाइयों से मांगो, पत्नी पर जुल्म करने से कुछ नहीं मिलेगा। मेरे बाल छोड़ो, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ए लड़की, गलती तेरी है, तू हम दोनों के बीच में आई थी, मैं नहीं आया था। वो तेरी हिम्मत कैसे हुई हम दोनों के बीच में बोलने की? तू मेरी पत्नी को भड़का रही है। अरे इसे तो छोड़ो, इसकी क्या गलती है? अरे ये क्या हो रहा है? मैंने बोला मेरे बाल छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे आज जान से मार दूंगा। अरे अरे एक आदमी होकर औरतों पर जुल्म कर रहे हो? मुझे तो हंसी आ रही है तुम्हारे ऊपर। औरतों पर जुल्म कर कर क्या दिखाना चाहते हो कि तुम ज्यादा ताकतवर हो? तुम कौन हो? मुझे पता है इसका ही कोई ना कोई आशिक होगा, तभी तो बीच में टांग अड़ाने आ गया है। अरे नहीं नहीं। बता और कितने लोग हैं? मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी कि तू कॉल कर कर इसे बुला लेगी। अरे तुम्हें गलतफहमी हुई है, मैं तो इन्हें जानती तक नहीं हूँ। अरे तुम पागल हो गए हो क्या? जरूर इस लड़की ने बुलाया होगा। तो देखो, ना ही तो इन्हें मैं जानती हूँ और ना ही आपकी पत्नी। आपको गलतफहमी हुई है। और अगर इंसानियत के नाते एक इंसान बचा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि उससे कोई ना कोई किसी का रिश्ता होगा। अरे आप तो दरिंदे हो, सब लोग आप जैसे नहीं हैं। ए लड़की, तुझे बीच में बोलना ही नहीं चाहिए था, हम पति पत्नी का मैटर था। मैंने माना मुझसे गलती हुई है, पर आपको भी ऐसे अपनी पत्नी पर जुल्म नहीं करना चाहिए था। ऐसे भला कौन जुल्म करता है? तुम घर चलो, मैं तुम्हें घर बताऊंगा। अरे दोनों के दोनों ही पागल हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे ये आदमी था कौन? ये तो मुझे नहीं मालूम, मैंने बस दोनों को लड़ता हुआ देखा। वो आदमी उस औरत पर जुल्म कर रहा था, उसके बाल खींच रहा था।
तो बस मैंने उसे बचा लिया। अरे तुम्हारी तो दावत देनी पड़ेगी, वरना ऐसे लोगों को लड़ते झगड़ते बीच में कोई टांग अड़ाना चाहता ही नहीं है आज के जमाने में। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो तो बस मैं यहाँ से गुजर रही थी। पर आप कौन और आप यहाँ? शायद आप मुझे नहीं जानती, पर मुझे ऐसा लगता है कि आपको जैसे मैंने रात देखा था। रात मतलब? हमारे होटल में शायद आप किराए पर रहने के लिए आई हैं। हाँ, हम लोग रात ही शिफ्ट हुए हैं। हाय, मेरा नाम रोहन है। मेरा नाम अंजलि है। ओ अच्छा अच्छा, वैसे आप क्या काम करती हैं? फिलहाल तो मैं कुछ भी काम नहीं करती हूँ। मैं एक नौकरी की तलाश में बस इधर उधर भटक रही हूँ। अरे टेंशन ना लो, आपको जल्द से जल्द नौकरी मिल जाएगी। हाँ, मैं भी यही उम्मीद करती हूँ। चलो अब मैं चलती हूँ। ठीक है, मैं भी किसी काम से ही जा रहा था। सबसे बड़ी चिंता तो मुझे माँ की है। माँ की बीमारी का इलाज मैं कैसे शुरू करूँ? माँ दम पे दम बीमार होती जा रही है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? मुझे तो अब दादी जी के पास भी नहीं जाना। अरे, इस समय दरवाजे पर कौन आया है? कौन हो? प्लीज अपना नाम बताओ। अरे पहले आप दरवाजा खोलिए। अरे, तुम तो वही हो। अरे आप यहाँ, आप तो मेरे ही मकान में रहती हैं। क्या ये मकान आपका है? जी, मैं इस मकान का मालिक हूँ। यानी ये हमने किराए पर उठा रखा है, जिसमें कि आप लोग रहते हो। पर मैंने आज से पहले तुम्हें कभी देखा ही नहीं। वो क्या है ना, मैं बहुत कम आता हूँ। मैं अपनी पढ़ाई लिखाई मुकम्मल कर रहा हूँ ना, इसीलिए मेरे पिताजी ही आते जाते रहते हैं। ओ अच्छा अच्छा। वैसे भी हमें 1 महीने ही तो हुआ है यहाँ रहते हुए। तुम्हें 1 महीने में मैंने कभी देखा ही नहीं। अब मैं काफी दिनों बाद आया हूँ। मेरे पिताजी ने बोला कि मैं आप लोगों से कह दूं कि किराए के पैसों का इंतजाम कर लो। 1 महीना हो चुका है, तो बस आज सभी से मैं यही बोलने के लिए आया था, ताकि आप लोग इंतजाम कर लो। वो क्या है ना, अच्छा नहीं लगता अचानक डायरेक्ट पैसे मांगते हुए। अरे, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अरे ये फिर यहाँ आ गया। अरे, तुम देखो फिर से गलत समझ रहे हो। मेरी बात को ध्यान से सुनो। जिस मकान में हम लोग रह रहे हैं ना। तेरी इतनी हिम्मत, तू फिर से मेरी पत्नी के पीछे आ गया। अरे मुझे पता ही था तू कुछ न कुछ इसका जरूर लगता है। अरे अरे देखो भैया, आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है। मैं तो बस यहाँ किराए के लिए आया था। चल चुप, तू जैसे लड़कों को मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। तेरी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि तू आज मेरे घर पर भी आ गया है। अरे मेरी बात को सुनो तो जरा। देखो, अगर मुझे भी गुस्सा आ गया तो फिर सही नहीं होगा। आप अपने पति को समझा लें, फिर मुझसे मत बोलना। अरे मेरी बात को तो सुनो, तुम्हें गलत फहमी हुई है। मुझे नहीं सुननी कोई बात, निकालो इसे यहाँ से। बस बहुत हुआ, बहुत सुन लिया मैंने। आज के आज ही मेरा मकान खाली कर दो। आखिर किस बात का घमंड रखते हो तुम इतना? हाँ, ना ही तो इतना कमाते हो और ना ही खुद का मकान है, तब इतना घमंड। और पत्नी पर तो ऐसे जुल्म करते हो जैसे अपने मकान में रख रहे हो। अरे किराए के मकान में रह रहे हो, कुछ तो शर्मो लिहाज करो। फिर भी तुम्हारी पत्नी अच्छी है, कुछ नहीं बोलती, इतना जुल्म सहती रहती है। ये क्या मतलब, ये तुम्हारा मकान है? ये जो छत तुम्हारी साया कर रही है ना, वो मेरा ही मकान है। और हाँ, बस बहुत हुआ, मुझे तुम जैसे लोगों की शक्ल भी नहीं देखनी। दफा हो जाओ मेरे इस मकान से। अरे नहीं नहीं, हो गई तुम्हारी मनमानी पूरी। अरे तू भी मुझे मारेगी क्या? अरे तुम जैसे लोगों के साथ तो रहना ही नहीं चाहिए। मैंने इतनी जिंदगी गुजार ली, यही काफी है। अब बस बहुत हुआ, अब मुझे तुम्हें जेल की ठंडी हवा खवानी ही पड़ेगी। अरे ये क्या बात कर रही है? तुम पुलिस को फोन लगाओ। मैं अपने इस पति को जेल की ठंडी हवा खिलाकर ही रहूंगी। गर्मी ज्यादा ही पड़ रही है ना, इसे जरूरत है उस हवा की। बहुत सहन कर लिया मैंने। ठीक है, अगर आप बोलती हैं तो मैं कॉल कर लेता हूँ। अरे पागल हो गई हो क्या? मुझे पहले बता तो दिया होता। बस बहुत हुआ। अरे भाग कहाँ रहे हो? अरे तुमने उसे डरा दिया, यही काफी है। मुझे नहीं लगता पुलिस की जरूरत पड़ेगी। मुझे जितना डरना था मैं डर ली इनसे, पर बस अब मैं इनसे नहीं डरूंगी। अब मैं इन्हें सबक सिखा दिया करूंगी, तभी
ये डरा करेंगे मुझसे। अरे तुम पहले से ही सहन करती हुई आ रही हो, अगर पहले से ही अपना थोड़ा सा। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझसे गलती हुई है। शुरू से ही मुझे इतना ज्यादा लाड़ प्यार दिखाना ही नहीं चाहिए था। चलो मैं चलता हूँ, तुम्हारी वजह है जिसके कारण मैं तुम लोगों को बाहर नहीं निकाल रहा, वरना ऐसे लोगों को तो मैं अपने मकान में रखता भी नहीं हूँ। सॉरी, इनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। इट्स ओके, कोई बात नहीं है। कितना अच्छा लड़का है, फिर भी बेचारा। मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। ऐसा कैसे चलेगा? माँ की दवाइयाँ और फिर मकान के किराए के पैसे, वो तो मुझे नहीं तो कहीं नौकरी मिल रही। मैं क्या करूं? मैं एक काम करती हूँ, मैं घर घर जाकर झाड़ू पोछा करने की कोशिश करती हूँ। क्या पता मुझे कोई काम पर रख ले। माँ की दवाइयाँ सबसे ज्यादा जरूरी है। अरे तुम रो क्यों रही हो? अरे तुम? जी मैं। अंजलि, क्या हुआ है? तुम रो क्यों रही हो? इतने दिन हो चुके हैं, मेरी माँ की तबीयत में कोई सुधार ही नहीं है। अरे तो उन्हें अच्छे हॉस्पिटल में शिफ्ट करते हैं ना। क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पास दवाइयों के पैसे नहीं है तो मैं अपनी माँ को अच्छे हॉस्पिटल में कैसे ले जाऊं? मैं नहीं ले जा सकती। पर देखो, उन्हें अच्छे हॉस्पिटल की जरूरत है। हाँ, ये तो मैं जानती हूँ, उन्हें अच्छे हॉस्पिटल की जरूरत है, पर कैसे लेकर जाऊं? मेरे पास पैसे नहीं है। अरे तो इसमें घबराने वाली बात कौन सी है? मुझसे उधार ले लो पैसे। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए तुमसे पैसे उधार। फिर मैं उधार कैसे चुकाऊंगी? अरे तुम्हारी माँ का इलाज होना जरूरी है। अंजलि देखो, मुझ पर विश्वास करो, मैं तुमसे पैसे जब तक नहीं मांगूंगा जब तक कि तुम्हारी नौकरी नहीं लग जाती। क्या? हाँ, मैं नहीं मांगूंगा, सच्ची। पर मुझे तुम्हारा किराया भी तो देना है ना। तुम्हारे पिताजी तो तुम्हें बहुत डांटेंगे। अरे कुछ नहीं बोलेंगे, मैंने बोला ना। और मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं आप लोगों की मदद कर दूं। ठीक है, चलो देखते हैं। पहले मैं अपनी माँ को देख कर आती हूँ, उनके सर में बहुत दर्द है। चलो मैं भी देखता हूँ आखिर उनकी तबीयत कैसी है। अरे यार मम्मी, आप अभी तक नहीं सोई? अरे बेटा, आज मेरी कुछ तबीयत बिगड़ रही है। क्या हुआ मम्मी, आपकी तबीयत मतलब? अरे यार मम्मी, आपको तो बहुत तेज बुखार है। मम्मी, आप ये क्या करते हो? मैं अगर अपनी नौकरी ढूंढने के लिए निकल जाती हूँ तो आप अपनी दवाइयाँ टाइम पर नहीं खाते। आपको पता है ना मम्मी, मेरा आपके सिवा कौन है यहाँ? कोई भी नहीं। और तो और मम्मी, आप भी अपना ख्याल नहीं रखते। मेरा कुछ तो ख्याल रख लिया करें। अरे मेरी बच्ची, तू चिंता क्यों कर रही है? देख, मैंने दवाइयाँ सारी की सारी खा ली। तू चिंता मत कर, तू सो जा बेटा, तुझे सुबह फिर से जाना है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा। मुझे पता है मम्मी मुझसे कुछ नहीं बोलेंगी, और दवाइयों के लिए पैसे भी तो खत्म हो चुके हैं। इतना सारा किराया तो मैंने ही सारे के सारे पैसे खत्म कर दिए, सारे किराए में उठ गए। अब कहाँ से आएंगे? अरे सॉरी, मुझे माफ करना, मुझे आपके रूम में डायरेक्ट आना पड़ा। कौन हो बेटा तुम? आंटी, मैं इस मकान का मालिक हूँ, यानी इस बिल्डिंग का। मेरे पिताजी ने आपसे बोला होगा कि मेरा बेटा आएगा आपसे हिसाब करने के लिए। आपका ये सेकंड मंथ चल रहा है, आपने अभी तक एक भी रुपया नहीं दिया है। बेटा, हमें 5-6 दिन और दे दे। मेरी बेटी नौकरी ढूंढ रही है, जैसे ही उसकी नौकरी लग जाती है वो एडवांस में कुछ पैसे ले लेगी और फिर हम तुम्हें दे देंगे बेटा। अरे आंटी, आप इतना घबरा क्यों रही हैं? चिंता मत कीजिए, मैं रुक जाऊंगा। थैंक यू बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अरे ये कौन था? मम्मी, मैं आपसे कह रही थी कि आप क्या खाएंगी? मैं कुछ बना देती हूँ, मैं बाजार से सारा सामान ले आऊंगी। ठीक है बेटा, जो तेरा मन करे वो ले आ, पर बेटा जरा ध्यान से, ज्यादा पैसे खर्च नहीं होने चाहिए। ठीक है मम्मी, आप उसकी चिंता मत करो, जो हमारी किस्मत में लिखा होगा वो हमें मिल जाएगा। अंजलि, मम्मी, अंजलि बेटा,
बेटा तू कहाँ चली गई थी? मम्मी, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगी। बेटा मेरा कुछ नहीं पता बेटा। बेटा अंजलि बेटा, मुझे तेरी टेंशन बहुत सताती है। मम्मी आप चिंता मत करो, आप जल्द से जल्द ठीक हो जाओगी। और आपको मेरी चिंता क्यों सताती है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बेटा अगर तेरी शादी हो जाती तो मैं शांति से मर सकती। अब मुझे तेरी टेंशन इसलिए सताती है बेटा, तेरा इस दुनिया में कौन है मेरे सिवा? अगर मैं ये दुनिया छोड़कर चली गई तो तू तन्हा रह जाएगी। आप ये कैसी बातें कर रही हैं मम्मी? आप पागल हो गई हैं क्या? बेटा मैं जो बोल रही हूँ बिल्कुल सच बोल रही हूँ। मुझे अब तेरी शादी करानी पड़ेगी। देख बेटा, कोई तो होना चाहिए जो तेरा साथ दे। अब मैं तुझे ऐसे अकेला नहीं छोड़कर जा सकती। मैं मरने से पहले तेरी शादी देखना चाहती हूँ बेटा। पर बेटा मेरे अंदर तो इतनी भी कुव्वत नहीं है कि मैं घर घर जाकर तेरा रिश्ता ढूंढूं। मैं तो खुद बीमार रहती हूँ बेटा। अब तू ही देख बेटा खुद। मम्मी आप पागल हो गई हैं क्या? आप ये क्या बकवास कर रही हैं? हाँ आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी और आप मेरी शादी बहुत धूमधाम से करेंगी। जब तक मैं शादी नहीं करूंगी मम्मी, जब तक आप ठीक नहीं हो जाती। ऐसा नहीं है बेटा, तो मेरे ठीक होने का इंतजार क्यों देख रही है? और क्या करूं मम्मी मैं? आंटी जी। अरे बेटा तुम? जी आंटी जी, मैं आपकी तबीयत का पूछने के लिए आया था। आपकी तबीयत कैसी है? बेटा मेरी तबीयत तो ऐसी ही है, क्या पता कब क्या हो जाए। अरे आंटी जी आप चिंता मत करो, आपको कुछ नहीं होगा। अरे बेटा किसने जाना है क्या होगा क्या नहीं? अब बेटा तू ही देख मेरी किस्मत। मैं इतनी ज्यादा बीमार रह रही हूँ कि मैं अपनी बेटी के लिए रिश्ता भी नहीं देख सकती और हम लोगों का तो कोई मददगार भी नहीं है। आंटी जी आप चिंता मत कीजिए, आप बस अपनी सेहत पर ध्यान दीजिए। आपकी बेटी की शादी तो हो ही जाएगी। कैसे बेटा कैसे? अरे बेटा आजकल बिना पैसों के क्या होता है? मुझे नहीं लगता कि कुछ होता होगा। अरे आंटी जी आपकी बेटी में क्या कमी है? अच्छी खासी हाइट है, सेहत है, खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, तो आपकी बेटी की शादी क्यों नहीं होगी? हाँ अरे कोई भी लड़का राजी हो जाएगा इनसे शादी करने के लिए। ऐसा नहीं है बेटा। बेटा देख अब हम मकान में रह रहे हैं, हमें किराया देना पड़ेगा। अरे आजकल कुछ भी नहीं है बिना पैसे के। मैंने माना मेरी बेटी खूबसूरत है, पर इसे भी बिना पैसों के कोई नहीं लेकर जाएगा। इसके साथ भी हमें पैसे ही देने पड़ेंगे। आंटी जी ये तो मुझे मालूम है, आजकल शादियों में बहुत ज्यादा पैसा चलने लगा है। पर आंटी जी अगर अच्छा इंसान मिल जाए जिसकी सोच बहुत बुलंद हो और अच्छी सोच रखने वाला शख्स इन्हें ऐसे ही ले जाएगा। फिर भी बेटा माँ हो या कोई भी हो, माँ बाप तो अपनी बेटी के लिए बहुत कुछ करता है ना। पर मेरे पास तो इतना भी नहीं है कि मैं अपनी बेटी के लिए बहुत कुछ कर सकूं। आंटी जी आप फिलहाल इस बात की चिंता मत कीजिए, हम आपका इलाज स्टार्ट कराएंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। पर बेटा अभी तो तेरी नौकरी लगी नहीं है और तू मेरा इलाज कराने की सोच रही है। अरे माँ आप पैसों की चिंता मत करो, मैं सब देख लूंगी। मुझे बस आपको हॉस्पिटल में एडमिट कराना है, फिर जो होगा देखा जाएगा। आंटी जी आप आराम कीजिए, मैं और अंजलि हॉस्पिटल में देखकर आते हैं। ठीक है बेटा, अगर तू मेरी मदद करेगा तो मैं तुझे बहुत सारी दुआएं दूंगी। थैंक यू आंटी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे दुआओं की ही जरूरत है, पैसों की नहीं। चलो अंजलि। ठीक है मम्मी मैं चलती हूँ। मम्मी मैं बस जल्द ही वापस लौटूंगी, आप अपनी सेहत का ध्यान रखना। और हाँ दोपहर का खाना और दवाइयाँ भी ले लेना। मुझे अगर लेट हो गया तो। हाँ बेटा मैं देख लूंगी, तू जा। ये लड़का कितना अच्छा है, काश मेरी बेटी के लिए भी ऐसा ही लड़का मिल जाए तो मेरी बेटी की तो जिंदगी ही सुधर जाएगी। पर इतने ऊंचे सपने हम देख नहीं सकते क्योंकि ये इस मकान का मालिक है और हम ठहरे गरीब लोग। कहाँ ऐसा? नहीं ऐसा तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती। दोस्तों आप मेरी इस बेटी की शादी देखना चाहोगे ना कि कैसे होगी और किस शख्स से होगी, तो प्लीज जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट्स करके बताओ कि आप सेकंड पार्ट देखना चाहते हो। तो जल्दी जल्दी कमेंट्स करो।